नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के राष्ट्र के नाम संबोधन की, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव और युद्ध विराम को लेकर देश को संबोधित किया। क्या है इस युद्ध विराम का सच? क्या बड़े देशों ने पाकिस्तान को हथियार बनाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के नागरिकों ने खुद इस युद्ध को रोकने की मांग की? आइए इस मुद्दे का गहन विश्लेषण करते हैं और शुरू करते हैं आज का मुद्दा। 12 मई 2025 को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव पर खुलकर देश से बात की। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, लेकिन हमारी कार्रवाई अभी स्थगित है, रुकी नहीं है। मोदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और अगर बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहने वाला। मोदी के इस संबोधन को रणनीतिक वज्रपात भी करार दिया गया, जिसने पाकिस्तान की शेखी को हवा में उड़ा दिया। इस संबोधन ने न केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को भी रेखांकित किया। यानी अब हम जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं। मोदी के इस संबोधन पर देश के बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट किया। यह संबोधन हमारी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का पूरा परिचय है। जबकि कांग्रेस ने इसे अपेक्षा के अनुरूप कोरा संबोधन करार देते हुए ठोस समाधान की मांग कर डाली। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, मोदी ने भारत की सेनाओं की वीरता की प्रशंसा की और वैश्विक प्राथमिकताएं तक रेखांकित की। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर किस्मई ने लिखा, मोदी का संदेश साफ है, आतंकी हमले का जवाब मुंह तोड़ होगा। इन प्रतिक्रियाओं से इतना तो स्पष्ट है कि जहां भाजपा इसे रणनीतिक जीत मान रही है, वहीं विपक्ष इसे प्रचार का हिस्सा बता रहा है। इस युद्ध विराम के पीछे वैश्विक सियासत का भी बहुत बड़ा खेल छुपा है। चीन, भारत पाक तनाव में चीन ने पाकिस्तान को हथियार और कूटनीतिक समर्थन देकर भारत पर दबाव बनाने की बेजा कोशिश की। डोकलाम विवाद 2017 से लेकर अब तक चीन भारत को घेरने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कश्मीर हिंसा को अवैध करार देते हुए पाकिस्तान पर आतंकियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने इसे सिरे से ठुकरा दिया। अजरबैजान, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान ने पाकिस्तान को ड्रोन्स और हथियार सप्लाई किए, जिसे तुर्की के समर्थन से जोड़ा जा रहा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय रहा। इन देशों ने पाकिस्तान को हथियार बनाकर अपने हित साधने की लगातार कोशिश की, लेकिन भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर डाला। पाकिस्तान में आम नागरिकों का कहना है कि यह युद्ध उनके अनुरोध पर थमा। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा कि उनकी सरकार की नीतियों ने देश को आर्थिक और सामाजिक संकट में खड़ा कर डाला। कुछ ने भारत की सैन्य कार्रवाई को आंखें खोलने वाला बताया। पाकिस्तान की सेना और सरकार पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए वहां के नागरिक शांति की लगातार मांग कर रहे हैं। युद्ध विराम के पीछे भारत की सैन्य दबाव के साथ साथ पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी भी लगातार उसके खिलाफ खड़े होकर नुकसान का सौदा साबित हो रही है। तो दोस्तों, मोदी का यह संबोधन
भारत की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक है। युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन भारत की नजर पाकिस्तान के हर कदम पर है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये युद्ध विराम स्थायी होगा या ये सिर्फ एक अस्थायी ठहराव मात्र है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।